इतने लोग बैठे हो, मैं लिख के दे सकता हूँ। मुसलमान बड़ाई तो बहुत करेगा, फुटानी बहुत करेगा, लेकिन पता है 90% मुसलमान बगैर तहियात से नमाज पढ़ता है। तहियात भी याद नहीं है। 50 जनाजा आपने दफन किया, अब तक आज तक दुआ जनाजा याद ना कर सका। अफसोस नहीं, 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, आज तक ईद की नीयत याद नहीं। हर मोहल्ले में कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। हर सप्ताह जुम्मा पढ़ने मस्जिद जाते हो, शराते जुम्मा नहीं, शराते वजू नहीं, फराज नमाज कुछ नहीं, झूठे मूठे टोपी पहन लिया, अरे तुम आगे सब में, अरे बाप लाता अजमेर से डायरेक्ट टक्कर मटन बस्ती मुतरा, अरे फुसफुसी लातो 3 परा पढ़ दे, और कुछ नहीं जानता है। खाना जारी सुनो, कुछ नहीं जानता। हम लोग 15 दिन रटे हैं तहियात याद किए, 20 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए। आप लोग आदमी हैं जिन्नात हैं, बगैर पढ़ले धोखा कब तक दोगे? रब जान रहा है कि मेरा बंदा मौलाना साहेब नहीं जानते हैं, अल्लाह माफ करेगा। तो अल्लाह माफ करेगा कैसे नहीं जानते हो? अल्लाह ने आँख, दांत, जुबान, कान, दिमाग, मुंह सब दे दिया है, अल्लाह माफ करेगा। तो पागल बन जाओ, नमाजें माफ हो जाए। पागल पर नमाज फर्ज नहीं है। हजरत बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे, अमीर नहीं थे, गरीब थे, गोरा नहीं था, काला था, वो आजाद नहीं थे, गुलाम थे। लेकिन नबी को जब दिल दे दिया बिलाल ने, इश्क किया बिलाल ने, प्यार किया बिलाल ने, नबी को अपना बनाया बिलाल ने, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के की धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में पांव की आवाज आ जाती। तो इस्लाम यही है, पैसा वाले अमीर गरीब कुछ नहीं है। जब नबी को दिल दे दोगे ना, तो आंख भी बंद करोगे तो गुंबदे खजरा देखना। इसलिए सफर बहुत लोग करते हैं, कोई गुजरात, कोई मद्रास, कोई ससुराल, कोई कहां, कोई कहां। लेकिन ये लोग जो सफर कर रहे हैं, इरादा है कि सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। कहे सुभान अल्लाह, थोड़ा बोलिए सुभान अल्लाह। अरे बोल सुभान अल्लाह भैया, इस जबान को खोल। पूरी दुनिया आपके खिलाफ बक रही है, आप अपने रसूल की तारीफ भी नहीं कर सकते। बोल, कब बोलोगे? कितने मकानात लूट गए तब भी चुप, हजारों मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया फिर भी चुप, लाखों मदरसों को ताला लगाया फिर भी चुप, लाखों बेटों को जेल में डाला फिर भी चुप, कितनी बेटियों का निकाब नोचा फिर भी चुप, कुरान की प्रति सड़क पर जलाया फिर भी चुप, अजान पे प्रतिबंध का आवाज उठाया फिर भी चुप, इस्लाम मिटाने के बाद दिन रात करी फिर भी चुप। कब बोलोगे? बोलने का वक्त है, बोल। सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। कहें सुभान अल्लाह। हेलो, कहें सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अरे मोबाइल क्या रिकॉर्डिंग करते हो? पूरा झारखंडी मोबाइल में घुसा हुआ है, माशाअल्लाह। सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था, नजर में वो समा शामो सहर होता तो अच्छा था, माशाअल्लाह। और तसव्वुर में दर अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूँ, सोच में तसव्वुर में दर अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूँ, हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था। और उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते, उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते, हमारे बाजुओं में ऐसा पर होता तो अच्छा था। और क्या करता नजारा गुंबदे खजरा का मैं हरदम, वहीं पे अपना एक छोटा सा घर होता था। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दुआ करो कि कभी गुंबदे खजरा देख ले। आप तो पेपर में, अखबार में, कैलेंडर में देखते हो, ये जो दोनों जा रहे हैं, अल्ताफ भाई ना, मोहम्मद अल्ताफ साहब दोनों जा रहे हैं। हम तो कैलेंडर में देखते थे, ये जाके अपनी आंखों से देखेंगे, गुंबदे खजरा देखेंगे। कैसी घड़ी होगी, कैसा समा होगा, कैसी कैफियत तारी होगी, सामने गुंबदे खजरा होगा, और जबान से कहेंगे मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों। इसलिए अल्लाह ने अगर दौलत दी है
तो गुंबद खजरा देख ले। हजरत उमर ने अपनी जिंदगी में देखा, रब ने कहा उमर तू जन्नती है। अबू बकर ने देखा, वो अबू बकर तू भी जन्नती है। उस्मान ने देखा, वो उस्मान तू भी जन्नती है। मौला अली ने रसूल को देखा, ए अली तू भी जन्नती है। तो जिसने अपने हालत ईमान पे अपने आंखों से रसूल को देखा, रसूल ने इरशाद फरमाया तू जन्नती हो। या रसूल अल्लाह, हम उस वक्त नहीं थे, उमर के टाइम में नहीं थे, और बकर के टाइम में नहीं थे, हम बहुत 1400 साल के बाद धरती में आए। उमर ने देखा जन्नती हो गए, उस्मान ने देखा जन्नती हो गए, बिलाल ने देखा जन्नती हो गए। या रसूलुल्लाह अब हम मैं क्या करूं? तो आका फरमाते मत घबरा, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। तू मेरी कब्र को आके देख ले। बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, सब तकरीर हर जगह नहीं होती है। तू मेरी कब्र को देख। उमर ने देखा था मुझको, तू मेरी कब्र को आके देख ले। तुम तो मेरी कब्र को देखोगे, ज़ियारत करोगे, तो तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। और जिस पर सरकार की शफाअत वाजिब होगी वो जन्नत का हकदार होगा। अल्ताफ भाई जा रहे हैं, अल्ताफ भाई ना, अरे दुनिया हाजी कहे या ना कहे उसकी फिक्र मत कर भैया। रसूल फरमाते तू मेरे घर पे मेरे बारगाह में आ। अरे दुनिया कुछ कहे, लेकिन आका फरमाते तू मुझे देख तो ले आके मेरी कब्र को। कयामत के दिन शफाअत करना मुझ मोहम्मद पे वाजिब होगा, और जिस पर सरकार की शफाअत वाजिब होगी वो जन्नत का हकदार होगा। इसलिए अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो कम से कम उम्रा तो भी कर लीजिए। मुड़ा किला में तो चल जो, सही बता रहे, हम लोग भी जाएंगे। बोल दिया हजरत को हम भी जाएंगे। क्या जिंदगी है भैया, अभी यहाँ बैठे हो सब कुछ ठीक ठाक है, अल्लाह ने आंख दी है, गलत इस्तेमाल करते हो। अंधा से पूछो आंख की कीमत। कान दिया है, गाना सुनते हो, हेडफोन लगा के मथवा हिला के। जो बहरा है उससे पूछो कान की कीमत। अल्लाह ने जबान दी है, गाना बोलते हो, गूंगा से पूछो जबान की कीमत। अल्लाह ने माँ बाप सामने रखा दिया अभी है, माँ बाप की कदर नहीं। यतीम से पूछो माँ बाप की कदर, भूखों से पूछो तो रोटी की कीमत, और बेवा औरत से पूछो शोहर की कीमत, तब पता चलेगा क्या है। अल्लाह ने जिस्म दिया तंदुरुस्त, कितना सुंदर रब ने बनाया है। हक अदा करोगे, बल्ब जलाते हो बिजली ऑफिस से बिल आता है, हॉस्पिटल में सोते हो बेड का भाड़ा देना पड़ता है, डॉक्टर ऑक्सीजन लगा दे ऑक्सीजन का भाड़ा देना पड़ता है। इतनी बड़ी जमीन में घर बनाया, घर ये जमीन तेरी है, रब ने बनाया है, जमीन के मालिक रब है, लेकिन तूने घर बना के रहा, तो भाड़ा कब देगा? भाड़ा कब दोगे? किराया कब दोगे? इतना बड़ा सूरज, 10 वाट का बल्ब जलाते हो, बिजली बिल देते हो, अरबों खरबों वाट का सूरज रब ने बना के दिया। जिस रोशनी से फिर खेती बाड़ी तजारत कारोबार करते हो, उस सूरज की रोशनी का बिल कब दोगे? एक दिन ऑक्सीजन जाके एक सिलेंडर अगर ऑक्सीजन लगा दे डॉक्टर तो बिल जोड़ देता है। सुबह शाम ताजा हवा लेते हो, ये ताजी हवा में घूमते फिरते हो, इनका बिल कब दोगे? कर्जा पे कर्जा चढ़ते जा रहा सर पे। अगर बिल का बिल बिजली बिल नहीं दोगे तो विभाग से आकर काट देगा, अंधेरा घर होगा। लेकिन अल्लाह के बनाए हुए जमीन पर चलते हो, अल्लाह के दिए हुए हवा का इस्तेमाल करते, अल्लाह के बनाए हुए चांद सूरज सबको इस्तेमाल करते हो, बिल कब दोगे? मुसलमानों बिल देना नहीं है, रुपया देना नहीं है, फोन पे गूगल पे नहीं करना है, मस्जिद जाना, मुसल्ले पे खड़ा होना, पेशानी जमीन पे रखना और दिल से सुभान रब्बिल आला पढ़ देना, हक अदा हो जाए। इसलिए जरूरी है इबादत भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल-अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। अच्छा है आप दुरूद शरीफ पढ़ लिए। अरे क्यों पढ़ेंगे इतने जोर से तेज से? आदत रहेगी तब ना, हर चीज की एक आदत होती है। जब तक आदत नहीं रहेगी तो आप कर नहीं पाओगे। दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालिए। दुरूद शरीफ से बहुत फायदा होता है, फजीलत बहुत ज्यादा है, वक्त कम है। बस 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 ये लोग जा रहे हैं उम्रा के लिए। अल्लामा अलहाज मौलाना शहाबुद्दीन हबीबी साहब क़िबला जो हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, हमारे मोहल्ले के भी हैं, और माशाल्लाह आज एक बार दो बार तीन बार लोग जाते हैं, हमको लगता है 10वां बार जाते हैं। पता नहीं कब किस अदा को अल्लाह कबूल कर लेता है। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मौलाना मुजाहिद साहब जल्दी ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम भी निकलना है बहुत दूर। अभी वहां से फिर आना है, फिर मधुपुर भी रात रात निकलना। मेरा भी सफर क्या हुआ? ये तो हमारे उस्ताद मुकर्रम हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन हबीबी साहब क़िबला कि ये देने का हिंदुस्तान के कोने में घूम रहा है। बहुत 1986-87 में ले गए थे उंगली पढ़ के मदरसा। आज अल्लाह का करम है, फख्र करते हैं कि हमारे इनके साहबजादे अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ साहब क़िबला बहुत अच्छे आलिम और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। अल्लाह ने इनको सब चीज दे दिया है, बेटा लोग भी है, सर्विस भी है, सब कुछ है। बस अब मदीना जाना, मक्का जाना, माशाअल्लाह। दे बेटा जल्दी जल्दी, तेरे बाबू जी जाना हो, दे जल्दी जल्दी, सोना कुटो या बाबू साहब या सोनी या कुट या बेटा कितना चीज दिखाएगी बहुत अच्छा है। तो वक्त कम है, बस इतना याद रखना कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। जब ये लोग गुंबद खजरा देखेंगे ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है ना, कोहे तूर पे जाकर के रब से कहा था मौला तू जलवा दिखा। रब ने कहा मूसा तुम देख नहीं सकता, लेकिन मेरे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ तशरीफ ले गए तो रब का जलवा मोहम्मद देख के आए तो चौथे आसमान पे मुलाकात हुई। कहा मोहम्मद रब की बारगाह से कौन सी चीज, कौन सा तोहफा लेके उम्मती के बीच जा रहे हो? कब 50 वक्त की नमाज। कितनी नमाज? 50। कहा मोहम्मद बहुत ज्यादा है, इतनी नमाज तेरी उम्मती नहीं पढ़ पाएगी, मेरी उम्मती 2 रकत नहीं पढ़ पाई, तेरी उम्मती इतनी पढ़ पाएगी, तू जा वापस कम करा। तो जाते गए आते गए सुने होंगे तकरीबन 9 मरतबा गए, 45 कम हो गई। रब आखिरी बार फरमाए मोहम्मद ठहर जा, ए महबूब रुक जा, तेरे रब ने 50 दिया था, तू 45 लेके जा रहे हो। अरे रब के फरमान में हेरा फेरी नहीं होता महबूब। तेरे रब ने जो 50 कहा वो कयामत तक वो नमाज 50 ही रहेगी। लेकिन ए महबूब हम तेरे सदक़े में तेरी उम्मतियों पे रहम किया और जाहिर में 5 रख दिया और 45 मख्फी छुपा के अपने पास रखा। अब जो तेरा बंदा दुनिया में जाहिर में 5 वक्त पढ़ेगा नमाज, उनका रब 45 मिला के 50 का सवाब इनायत कर दे। तो नमाज 50 है, 5 नहीं 50 है। 5 दुनिया में है, 45 आसमान में है। रब के पास है, तू 5 पढ़ो 50 45 रब मिला के 50 देगा। अब आपकी एक नमाज वक्त नमाज कज़ा होती तो आपके 5 वक्त की नमाज कज़ा होती। इसलिए नमाज पढ़ो और दिल से पढ़ो। माशाल्लाह आपके इमाम साहब कहाँ गए? नमाज पढ़ने माशाल्लाह। कोई बाहर से आया दूसरा इमाम ने? चलिए माशाल्लाह। अल्लाह ताला जाने वालों को मौला वो गुंबद खजरा की जो जियारत करेंगे
इन लोगों से गुजारिश है कि जितने उलमा आपके जलसे में तशरीफ लाए सबका भी नाम लेके दुआ कर देना। और बाकी और भी लोग हैं, चूँकि खाने पीने का मसला है, वरना मेरी तकरीर तो 1.5-2 घंटा होती है, यूट्यूब में जाके सर्च कर लीजिएगा। तो वक्त कम है, अभी मोहम्मद मुजाहिद साहब है, रफ़ीक अंजुम साहब है, उस्ताद मुकर्रम अल्लामा अलहा शाहब नबी साहब क़िबला है, तो अभी कितनों बजेगा, फिर भी 9:30-10 बज जाएगा। और हम लोग के इलाके में सिस्टम है जहाँ 9 बजा वहाँ मतलब फूंकना शुरू करता है, खाने के चक्कर में रहता है, तो इसलिए हम लोग वक्त पर ही ख़त्म करने यही बेहतर है। क्या मोहम्मद साहब? इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही तो फिर मुलाकात होगी, आते रहेंगे जाते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी। ये शराब भी हो रहा है कि हज़रत आप 15-20 मिनट बोल दिए काफ़ी है, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, बातें होगी। सफ़र हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था, नज़र में वो समा शाम से होता तो अच्छा था, तस्वीर में दरिया पे यूँ तो रोज़ जाता हूँ, हकीकत में कभी ऐसा सफ़र होता तो अच्छा था। अरे क्या कहता है नज़ारा गुंबद खजरा का मैं हरदम, वहीं पे अपना एक छोटा सा घर होता तो अच्छा था। इंशाअल्लाह मैं ज़्यादा दूर का नहीं हूँ, जहाँ हमारे उस्ताद रहते हैं उसी गांव के हम भी हैं। हाजी शहाबुद्दीन हबीबी साहब क़िबला जिस गांव के हैं उसी गांव के हम भी हैं। तो माशाअल्लाह जब भी ज़रूरत पड़े बुला लीजिए। हम लोग का सिस्टम है, मौलाना मौलवी को बुलाता है 1 दिन पहले नहीं, हम लोग को कम से कम 15-20 दिन पहले बुलाइएगा, क्योंकि बिजी हो गए हैं। पहले इलाके में बोलते थे, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, दुआएं उलमा की हुई, माँ की दुआ हुई, पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, इसलिए हम लोग को जब भी बुलाएगा 15-20 दिन महीना दिन पहले कहिएगा। ये तो रूट था, आ गए हमारे मुबारक भाई और गुलाब भाई, ये लोग तो जलसे के सदारत समझ लीजिए कि नकाबत खताबत सब कुछ यही लोग है माशाल्लाह। पूरा मजमा दिल से मोहब्बत से प्रेम से यकता समानता समता मानवता दिल किया था, गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मिलकर कलमाए हक पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुजाहिद